जय हिंद दोस्तों। मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो स्थापत्य पे लाया हूं वो है आपका मयूर सिंहासन। आपने बहुत सुना होगा मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस। तो मयूर सिंहासन, तो पहले आप जान लें कि मयूर सिंहासन का एक नाम तख्ते ताउस भी है। ध्यान रखिएगा, तख्त तख्त ए ताउस, इसे तख्ते ताउस भी कहते हैं। यानी मयूर सिंहासन कह लें या तख्ते ताउस कह लें। इसका निर्माण किसने कराया है? इसका निर्माण 1638 में, ध्यान रखिएगा, 1638 में मुगल बादशाह शाहजहां, ध्यान रखिएगा, मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। मैं आपको बता दूं, शाहजहां था वो शान शौकत का शौकीन था। यानी कि अगर एक राजा है, एक बादशाह है, एक सुल्तान है, तो उसको एक सिंहासन पे बैठना चाहिए, एक ऊंचे सिंहासन पे जो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ हो, बहुत ही कीमती वाला हो। तो वो शान शौकत का शौकीन था और इसीलिए उसने इस बादशाह ने, शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया 1638 में। ये किसकी देखरेख में किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो निर्माण का जो देखरेख है, ये देखरेख जो किया गया था वो देखरेख बेबादल, किसकी देखरेख में? एक बेबादल नामक व्यक्ति की देखरेख में व्यक्ति ने किया था। किसकी देखरेख में किया गया? तो कहेंगे बेबादल की देखरेख में किया गया था। क्लियर हो रहा है? और शाहजहां ने इसे दिल्ली के लाल किले में रखवाया था। कहां रखवाया था? तो आप कहोगे दिल्ली के लाल किले में रखवाया था। मयूर सिंहासन को दिल्ली के लाल किले में रखवाया। दिल्ली के लाल किले में इसको रखवाया था। शाहजहां बैठा। शाहजहां के बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठा। औरंगजेब कौन बैठा? पहले कौन बैठा? इस पे बैठने वाला पहला व्यक्ति जो था वो शाहजहां था। शाहजहां बैठा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा व्यक्ति जो बैठा इस पे, शाहजहां बैठा। शाहजहां के बाद इस पे औरंगजेब बैठा गद्दी पे, औरंगजेब बैठा। फिर इसके बाद बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा। फिर इसके बाद जहांदार शाह गद्दी बैठा। फिर इसके बाद फर्रुखशियर गद्दी बैठा। और फिर इसके बाद छोटे छोटे 4-4 महीने के बीच में बैठे थे शासक, लेकिन मुख्य जो अब यहां नाम लेंगे वो है मोहम्मद शाह रंगीला। क्लियर हो रहा है? कट गया है, फिर से मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। क्लियर हो रहा है? फर्रुखशियर के बाद जो पांचवा व्यक्ति जो बैठा था, वो छठा व्यक्ति जो मुख्य रूप से बैठा था, उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन बैठा था? तो आप कहोगे मोहम्मद शाह रंगीला बैठा था। इसी मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1639 में ईरान के शासक जिसका नाम था नादिर शाह ने
आक्रमण किया था। ठीक है, तो 16 ध्यान रखिएगा 1648 में नादिर शाह ने जब ईरान का था, इसने जब यहां पर आक्रमण किया, मोहम्मद शाह रंगीला पराजित हुआ। ठीक है, पराजित हुआ और पराजित होने के पश्चात यहां से मोहम्मद शाह रंगीला से बहुत अधिक मात्रा में, कहते हैं लगभग 57 ऊंटों में सोना लाद करके, सोना चांदी जो कीमती वस्तुएं थी वो लाद करके यहां से लेकर नादिर शाह चला गया था। और जब यहां से ये गया था तो अपने साथ 1739 में, 1739 में ध्यान रखिएगा 1739 में अपने साथ मयूर सिंहासन को भी ले गया था। ध्यान रखिएगा, यानी अपने साथ ये मयूर सिंहासन को भी ले गया। कहां ले गया था? ये ईरान ले गया। लेकिन आपको मैं बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये अंतिम समय में जो नादिर शाह था ये पागल हो गया था। इसकी कोई औलाद नहीं थी, या जो भी हो, सत्ता जो मिल गई थी वो इसके सिपह सालार मंत्री जो सेनापति था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, यानी शासक कौन बना? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ये भारत पर भी अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था। भारत पर भी इसी तरीके से जैसे नादिर शाह आया था, कई बार इसने भारत पर आक्रमण किया, 1-2 बार नहीं, लगभग 6 बार लगभग इसने आक्रमण किया था। और ये चाहता था कि हम भारत पर पूरी तरह कब्जा कर लें, तो इसीलिए उसने अफगानिस्तान पे भी कब्जा किया। ध्यान रखना, किस पे? अफगानिस्तान पे भी कब्जा किया था। तो अहमद शाह अफगानिस्तान पर कब्जा किया, और अफगानिस्तान पे जब कब्जा कर लिया तो अब ये ईरान पे भी सत्ता बनाए रखना चाहता था और भारत पे भी सत्ता बनाए रखना चाहता था। तो इसलिए उसने अफगानिस्तान से ही शासन शुरू किया। अफगानिस्तान में शासन शुरू होने के कारण वो मयूर सिंहासन को ईरान से उठा करके अफगानिस्तान ले आया। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली मयूर सिंहासन कहां ले आया? तो ध्यान रखना, इसको ईरान से लेकर के कहां आ गया? अफगानिस्तान मयूर सिंहासन ले आया। अब जब ये यहां मयूर सिंहासन ले आया, ध्यान रखना, जब ये मयूर सिंहासन यहां पे ले आया तो यहीं पर रहा। उसके बाद इसके लोगों ने शासन किया, वो हम बात बताएंगे। फिलहाल ये वर्तमान में मयूर सिंहासन कहाँ है? तो ये ध्यान रखिएगा, ईरान में नहीं है। वर्तमान में जो मयूर सिंहासन है, वर्तमान में, तो मैंने ऊपर लिख रखा है, वर्तमान में कहाँ है? तो कहेंगे अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान में है वर्तमान में। और इसी में कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ है। ठीक है, कोहिनूर हीरा कहाँ है? आपको जल्द ही अगली वीडियो में आपको मिलेगा कि कोहिनूर हीरे की पूरी जानकारी, यानी आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिए। पूरी जानकारी, यानी ये हीरा कहाँ से निकला, फिर ये कैसे जो है कहाँ, किस एरिया, भारत के किस दिशा से मिला, मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, वहां से फिर कैसे बादशाह के पास आया, किस तरह सुल्तानों के पास रहा, बादशाहों के पास रहा, फिर ग्वालियर में रहा, फिर इस तरीके से इधर उधर होते हुए ये फिर अंत में अंग्रेजों के पास चला गया। और आज वर्तमान में कोहिनूर हीरा जो है हमारा इंग्लैंड में है। तो जल्दी हम अगला वीडियो में बात करेंगे, उसका नाम है कोहिनूर हीरा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।